हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार बना ली, लेकिन यह जिस रूप में सामने आई, उससे दुनिया को उस पर भरोसा होना संभव नहीं। स्टॉप। यह सरकार न तो समावेशी है और न ही ऐसी कि खुद अफगान लोग उससे भले की उम्मीद कर सके। स्टॉप। इस सरकार में न तो अल्पसंख्यक हैं और न ही महिलाएं। स्टॉप। इसमें तालिबान के विभिन्न गुटों का वर्चस्व है और वह भी खास तौर पर पश्तूनों का। स्टॉप। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि इसमें तमाम नेता ऐसे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अमेरिका की ओर से घोषित आतंकी है। स्टॉप। साफ है कि तालिबान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को भरोसा दिलाने की जो कोशिश की थी, वह महज एक छलावा साबित हुई। स्टॉप। तालिबान प्रवक्ता ने जो कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसका कहीं कोई लिहाज नहीं रखा गया। स्टॉप। तालिबान ने जिस तरह छटे हुए, खूंखार और इनामी आतंकियों को अपनी अंतरिम सरकार में शामिल किया, उससे दुनिया का आशंकित होना स्वाभाविक है। स्टॉप। तालिबान नेताओं ने घोषणा की है कि उनकी सरकार शरिया के हिसाब से चलेगी। स्टॉप। इसका मतलब है कि 21वीं सदी में अफ़गानिस्तान को मध्ययुगीन तौर तरीक़ों से चलाया जाएगा, जिनमें महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा। स्टॉप। शरिया वाले शासन में अल्पसंख्यक भी अपने लिए बेहतर भविष्य नहीं देख सकते। स्टॉप। पैरा। तालिबान की अंतरिम सरकार का जैसा रूप स्वरूप सामने आया, उससे आशंकाएं इसलिए और बढ़ गई है, क्योंकि उस पर पाकिस्तान की स्पष्ट छाप दिख रही है। स्टॉप। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि यह सरकार पाकिस्तान के हिसाब से चलेगी और उस पर चीन का भी प्रभाव दिखेगा। स्टॉप। ये वे देश हैं, जो भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने का कुचक्र रच सकते हैं। स्टॉप। स्पष्ट है कि तालिबान के ऐसे दावों के बाद भी भारत को सतर्क रहना होगा कि अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। स्टॉप। इसकी भरी पूरी आशंका है कि ऐसा होगा। स्टॉप। अंदेशा इस बात का भी है कि तालिबान की मदद से अफ़गानिस्तान में अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन फले फूलेंगे। स्टॉप। ऐसा होने का मतलब है सारी दुनिया के लिए खतरा बढ़ना। स्टॉप। विश्व समुदाय को इस खतरे के प्रति न केवल सचेत रहना होगा, बल्कि उस पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय भी होना होगा। स्टॉप। यह भी एक चिंता की बात है कि जब तालिबान में सुधार और बदलाव की कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तब भारत में कुछ लोग उससे न केवल उम्मीदें लगाए हुए हैं, बल्कि उसकी तरफदारी भी कर रहे हैं। स्टॉप। ऐसा तब किया जा रहा है, जब तालिबान अपनी अमानवीय हरकतों से खुद को बेनकाब कर रहा है। स्टॉप। पैरा।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का शहरी व ग्रामीण कैडर खत्म करने का निर्णय व्यापक शैक्षिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए नियमावली में संशोधन भी करने जा रही है। स्टॉप। इसकी महती ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में शहरी क्षेत्र के स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। स्टॉप। राजधानी लखनऊ में ही 45 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षा मित्र अथवा दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों को संबद्ध करके काम चलाया जा रहा है। स्टॉप। वाराणसी में भी 26 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक ही है। स्टॉप। इसके उलट शहर से सटे गांवों के स्कूल शिक्षकों से लबालब हैं। स्टॉप। ऐसे स्कूलों में दाखिले भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं ताकि ज़्यादा शिक्षकों को संबद्ध किया जा सके। स्टॉप। दूर दराज जाने से बचने में जुगाड़ तंत्र और ऊंची पहुंच का लाभ उठाने से भी किसी को परहेज नहीं। स्टॉप। इस जोड़ तोड़ में बच्चों की गुणवत्तापरक पढ़ाई का मूल मुद्दा फाइलों में ही दफन होकर रह जाता है। स्टॉप। ऐसा भी नहीं कि लंबे समय से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां न हुई हो। स्टॉप। 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का दावा तो योगी सरकार का ही है। स्टॉप। बावजूद इसके 72,000 से अधिक पद अभी रिक्त भी हैं। स्टॉप। वही शहरी स्कूलों में पढ़ाई की दशा का अंदाज़ा इससे भी लगता है कि यहाँ 13,500 पदों में से सिर्फ 1,500 शिक्षक ही कार्यरत हैं। स्टॉप। भिन्न कैडर के कारण ग्रामीण शिक्षकों को शहरी स्कूल में रख नहीं सकते। स्टॉप। इसी कारण छात्र शिक्षक अनुपात सुधर नहीं रहा। स्टॉप। विडंबना ही है कि सरकारी स्कूलों में कापी किताब ड्रेस जूता मोजा और दोपहर का भोजन तक मुफ्त मिलता है लेकिन यहाँ वही लोग बच्चे भेजना पसंद करते हैं जिनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। स्टॉप। कैडर एक हो जाने से बेशक शहरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी लेकिन क्या इतने भर से आम शहरवासी अपने बच्चों का दाखिला वहां कराने लगेंगे? वास्तव में समाज का यह भरोसा तो शिक्षकों को खुद जीतना होगा। स्टॉप।